आइए सब अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर में इस समय पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए ऑनलाइन इस समय पिता परमेश्वर इन सबको आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय वचन के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष डबल कर आज मेरे प्रभु। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे प्रभु हर एक जन आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग आज तेरा स्वागत कर रहे हैं इन्हें परमेश्वर आज आशीषों से माला माल कर दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आशीषों से माला माल कर सकता है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू माला माल होने वाला है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। जितने लोगों ने बीज नहीं बोया वो बीज बोए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं आज मन से दिल से दुआ करता हूं जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से इस समय पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, गोवा से, केरला से, नागपुर से, पवित्र आत्मा कामटी से और इसी समय विशाखापट्टनम से, राजस्थान से, बिहार से, यमुनानगर, हरियाणा, इस समय पवित्र आत्मा अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर अबोर से, कपूरथला से, पंजाब के हर कोने से, पवित्र आत्मा ब्रांचों से, जो जम्मू से इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, पाकिस्तान के, नेपाल के हर जगह से पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पिता परमेश्वर जो भूखे और प्यासे हैं तेरे वचन के आज इनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल आने पाए। जो इन्होंने बोया है मेरे पिता सच में इसी साल में काटने पाए, जैसे इसहाक ने बोया और उसी साल में काटा परमेश्वर। मेरे प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा जिन्होंने बीज बोया है तेरी महिमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा आपका संघर्ष खत्म होने वाला यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा BNRSGHKL बोने वाले लोग आपका संघर्ष खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। DTLYNGHDMKL नाम वाले नई ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका फाइनेंस ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने में शांति के दूध पहुंचाए जाएं आज। जो इस समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ब्रांचों की फोटो दिखाएं शाबाश स्क्रीन पर। जो ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं जो पवित्र आत्मा ने आशीष दे और जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर ने 100 गुना बरकत दे। ब्रांच वाले एक बार हाथ उठा के दिखाओ, तुम सो तो नहीं गए? जाग रहे हो कि सो रहे हो? हाँ मुझे दिख रहा है बॉम्बे, थाना, उल्लासनगर, मुझे दिख रहा है न्यू मुंबई, दिल्ली। हाँ, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप हाथ हिला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली में ब्रांच बढ़ती जा रही है, कोलकाता, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब लोग, हैदराबाद, हाथ उठाओ शाबाश। और इसी समय ब्रांच सिमडिगा, गुमला, रांची, मैं देख रहा हूँ आपको, आप हाथ हिला रहे हैं। और हमारे इधर बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। सेवा चाहे किसी भी प्रकार की हो लेकिन वो रंग जरूर लेकर आती है। आमीन। आपको रंग चाहिए कि नहीं चाहिए? रंग चढ़ना चाहिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कहते कि जो लोग रह गए गोवा ब्रांच अपना बोर्ड उल्टा पकड़ा हुआ, सुल्टा पकड़ो, तो आप भी गुड न्यूज को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचें याद नहीं है मुझे इतनी बढ़ गई हैं, मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। हमारी ब्रांचें 200 प्लस होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। 180 ब्रांचें हो गई हैं शाबाश। हाँ मैं देख रहा हूँ सिमडिगा और दार्जिलिंग में भी और सिलीगुड़ी में भी हमारी ब्रांच है। जो दार्जिलिंग बहुत सुंदर शहर है, हमारी ब्रांच में घूम के आया करो। बोलो हालेलुया। आइए वचन की सेवकाई में जाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें और छुटकारे दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो लोग दुखी हैं मैं उनको सुखी करने जा रहा हूँ। आमीन। जो लोग गरीब हैं मैं उन्हें अमीर करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। जो लोग बीमार हैं मैं उन्हें चंगा करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग परेशान हैं मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला हालेलुया। विश्वास करते हैं आप कि और परेशान नहीं करूंगा। अब आपका दुख, आपका दर्द मिटा दिया जाएगा। बस आपके 32 दांत दिखने चाहिए मेरे को बाहर।
बोलो हालेलुया। आपको बताया ना, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह के वचनों पर चलता है उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसके बच्चे मुरझाते नहीं, उसके काम मुरझाते नहीं, उसके काम बनते हैं और वो लहराते हैं, लहराते लहराते रहेंगे, फूलते रहेंगे। धर्मी जन फूलते फूलते रहेंगे, लहराते रहेंगे। उनके हाथों से पता लग रहा है वो लहरा रहे हैं। आमीन। आपको कल जाकर पता लगेगा, आपकी गवाहियां से पता लगेगा, मुझे आपके आमीन बोलने से पता लगेगा, स्वर्गदूतों को हालेलुया बोलने से पता लगे, पड़ोसियों को कि तुम लहराने वाले हो, तुम गिरने वाले नहीं हो, तुम बढ़ने और फूलने वाले हो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है मत गिराओ अपने आप को। अपने पड़ोसी को बोलो मत गिराओ अपने आप को। हम बहुत बार अपने आप को गिराते रहते हैं, हम बहुत बार अपने आप को दबाते रहते हैं, बहुत बार हम मसीह लोग अपने आप को परेशान कर करके, चिंता कर करके, परेशानियां कर करके अपने दिमाग में ऐसे ऐसे विचार सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग अपने आप को डाउन करते रहते हैं। परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए बुलाया है। आमीन। बर्बाद होने के लिए नहीं, आबाद होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको नरक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है मौत और जीवन तुम्हारे सामने रखे हैं, आशीष और शराब तुम्हारे सामने रखें। आज फैसला आपको करना है। आज परमेश्वर ने आपको ये जीवन दुखों में, समस्याओं में रहने के लिए नहीं दिया, आपको आनंद करने के लिए दिया है। आमीन। बाइबल बताती है इंसान ने अपने अंदर सुधार नहीं किया तब उसकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, वो दुख में गए, तंगी में गए। इजरायली 430 साल गुलामी में गए। लेकिन अगर आज भी पत्नियां बोलती रहती हैं शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। कितनी औरतें ऐसा बोलती हैं कि नहीं, नशा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, गंदे काम छोड़ दे। अपने पति को बोलते हैं कि नहीं? और उस औरत से पूछ लो, उसका पति मकान नहीं बना पाता, मकान नहीं बना पाते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जब शराब छोड़ी तो मेरा मकान बन गया। इसका मतलब जब आप शराब छोड़ते हैं तो इसका मतलब कुदरती है कि आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप कोई फिजूल खर्ची बंद करते हैं तो आपकी सेविंग होना स्टार्ट होता है। तो परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है, लेकिन जो आपके बस का नहीं है, आज बस वो परमेश्वर को देना आपको। जो आपके बस में नहीं है वो परमेश्वर को देना आपको। अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरे बस में नहीं है, जा परमेश्वर के बस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपकी पत्नी हो सकता है आपके बस में ना हो, आपका बच्चा आपके बस में ना हो, आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके बस की बात नहीं है, आप घर लेना चाहते हैं आपके बस की बात नहीं है, आप अन्य भाषा चाहते हैं आपकी बस की बात नहीं है। आप चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर की तरह भविष्यवाणी करना, हाँ या ना? yes. मुझे दे अंगूरा तो दे दो, तुम यहाँ बैठे हो कि नहीं? बोलो हालेलुया। सारे हाँ हूँ ही कुछ तो दो। सारे बोलो हाँ हूँ ही। हाँ मुझे पता है आज गूंगे नहीं, आज बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। आज जो दुखी है मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आज वचन के बाद आप सुख को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। बस एक काम करना है, आपको गिराना नहीं है अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को गिराना नहीं है। जब आप अपने मनोबल को गिरा देते हैं तब आप एक बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कि आपको गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, कैसे भी गिराना है। लेकिन आप जब गिरते हैं, जब हारते हैं, जब आप अपने अंदर सुधार नहीं करते, पवित्र आत्मा सुधार करने के लिए बोलता है बहुत सारे लोगों को कि याकूब की लाइफ में एक दुख जाता था, दूसरा दुख आता था। हम उत्पत्ति की किताब 31 के 41 में पढ़ते हैं। लेकिन उसने एक दिन वो तंग हो गया और वो उस समय क्या कह रहा है अपने मामा लोबान को, वो गुस्से में एक बात कह रहा है, कहता है कि अपने मामा लोबान को कह रहा है, कहता है कि सुन, कहता 20 साल हो गए। जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो उसने क्या कहा, उसने कहा 20 साल हो गए, कहता बता दे, कह रहा है मैंने एक भी दिन, कहता है कि तेरे को कंप्लेंट किया, कहता है कि जब धूप निकलती थी मेरे शरीर में घाम पड़ता था। आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी गर्मी आती है, उफ आ लाइट चली जाती है, ओ बातें अलग अलग निकालते हैं, मम्मी क्या हो गया, लाइट कब आएगी। लेकिन यहाँ पर वो धूप में, अरे कैसे धूप में गर्मी में बैठा रहता था, उसके पशु पालता रहता था, उनको चारा खिलाता रहता था, भेड़ बकरियां सड़ी हुई गर्मी में, कहता मेरे शरीर पर घाम हो जाता था, फोड़े हो जाते थे। लेकिन कहता मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया अपने मालिक को, अपने स्वामी को कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसने कहा, कहता कि गर्मी में भी, क्योंकि वो जानता था, कहता कि अगर उसको मालूम था, कहता कि मैं गर्मी में भी, कहता कि मैंने कंप्लेंट नहीं किया, और कहता ठंड में भी, कहता मैं ठिठुर जाता
चाहता था। कहता लेकिन मैंने कंप्लेंट नहीं किया तुझे एक रात भी। लेकिन यहाँ पर बता रहा है अपने मामा लोबान को अपनी हालत बता रहा है। कह रहा एक दिन मैं धूप में भी कहता है कि बेहोश ऐसा हो गया, लेकिन कहता है कि मेरी बकरी, कहता है क्यों, इसलिए कि ताकि ते एक भी बकरी अगर गुम हो गई, एक भी बकरा गुम हो गया, कहता मैं अपने मालिक को जानता था कि ये कठोर आदमी है। कहता मैं जानता था अपने मामा को लोबान को कि ये कठोर आदमी है, ये मेरी सैलरी काट लेता था। कहता तू मेरी सैलरी काट लेता था। कह रहा 20 साल हो गया मुझे, 7 साल तूने मुझे बड़े वाली लड़की के लिए रखा, कहता 7 साल, कहता छोटे वाली के लिए रखा, कह रहा 14 साल तूने मेरे सिर्फ इस चक्कर में निकाल दिए कि तूने मुझे कहा कि मैं तुझे अपनी लड़की के साथ शादी कराऊंगा। कहता उसके चक्कर में कहता मैंने 14 साल निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20 साल हो गया आज मुझे। कहता मैंने तेरी एक भी चोरी नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। कहता मैं जानता हूँ, कहता 1 रुपया अगर कोई किसी का रखता है तो उसको 1000 गुना देना पड़ता है। कहता है कि एक चोरी करूंगा तेरी बकरी तो कहता है कि मुझे 1000 बकरियां देनी पड़ेंगी। याद रखना, कहता बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है यहाँ पर आज वचन से कि यहाँ पर ये अपने मालिक के साथ ईमानदार रहा, अपने मामा लोबान के साथ ईमानदार रहा। दुख में, गर्मी में, सर्दी में, परेशानी में, खाना नहीं था, इसकी सैलरी 200 रुपए होगी, तो कहता है अपने मामा को, कहता है कि तूने मेरी सैलरी 200 से 20 पे ले आया तो भी मैंने तुझे कंप्लेंट नहीं किया। कहता है कितनी तंगी को मैंने देखा, लेकिन बाइबल बताती है, कहता है कि ये व्यक्ति, कह रहा इतनी तंगी के बाद भी बाइबल बताती है कि ये आदमी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अरे मालिक इसका दुख देता रहा। कह रहा है कि उसकी बकरियां जो अच्छी दूध देने वाली हो जाती थी, भेड़ बकरियां, कहता उनको अपने पास रख लेता था, कहीं ये मेरे से ज्यादा ना पड़ जाए। हो सकता है आज आपके ऊपर कोई दुख हो, तकलीफ हो, आपके ऊपर समस्या हो, लेकिन आप कह रहे हो कि बार बार कि पता नहीं अब क्या होगा मेरी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम इस दुख में ईमानदार बने रहे, अगर तुम परेशानियों में ईमानदार बने रहे, तुमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों में, कह रहा चोरी करने के लिए नहीं गया। याकूब कहता हो सकता था कि वो चोरी करने चला जाता, कहता हो सकता था शॉर्टकट अमीर बन जाता, लेकिन उसने अपने सब फैसलों को ठुकरा दिया, अपने सब विचारों को ठुकरा दिया। सिर्फ किसके लिए? यीशु के लिए। क्योंकि उसने, शैतान उसके रोज दिमाग में उसको दबाना चाहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कह रहा दबा नहीं, उसने अपने अंदर अपने टैलेंट को बाहर निकाला। वो अपने टैलेंट को रोज परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। उसके अंदर एक टैलेंट था, ईमानदारी का टैलेंट। उसके अंदर एक तोड़ा था, परमेश्वर ने एक तोड़ा उसके अंदर दिया था। वो तोड़ा था ईमानदारी का तोड़ा। उसके अंदर था प्रार्थना करने का तोड़ा। वो परमेश्वर के पास जाता, अपने दुख तकलीफ परमेश्वर को बताता था, और परमेश्वर उसके साथ ईमानदार रहा। और थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर ने उसको वो आशीष दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए संसार में आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसको मल्टीप्लाई किया पवित्र आत्मा ने, और इसी समय वो बढ़ता चला गया। मैंने इसकी लिस्ट बनाई तो मैंने देखा कि क्या क्या दिया परमेश्वर ने उसको। कह रहा 200, कह रहा कि जब परमेश्वर ने उसको हजारों बकरियां, भेड़ बकरियां, बैल गाय दे दिए, तो उसके बाद वो अपने भाई, उसके मन में कब बढ़ा वो, कि जब उसके मन में एक बात आई कि मैं किस कारण से दब गया हूं। क्योंकि उसने अपने भाई के साथ चीटिंग करके अब आशीष को ले लिया था। वो 20 साल तक तंगी में रहा, घूमता रहा इधर उधर। हम बहुत बार कह रहा दबे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी परेशानियों में दबे रहते हैं, कर्जे में, बीमारी में दबे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये गलतियां क्यों हुई हैं, ये दबावट क्यों आई है, ये परेशानियां क्यों आई हैं। क्योंकि वो धोखा कर रहा था। हो सकता है हम परमेश्वर के साथ कई बार धोखा कर रहे हो। हम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन कई बार हम धोखा करते हो। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। यहाँ पर याकूब ने कहता है कि अपने अंदर जब फीलिंग लिया कि ये मेरी गलती कहाँ है, तो उसी समय उसने फील किया और उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैंने जो अपने भाई के साथ धोखा किया मुझे माफ करना। उस दिन से उसकी प्रोग्रेस का कारण था। हालेलुया। जिस दिन उसने ये बात कही, और मैं कह रहा हूं कि ये टैलेंट है बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के पास तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को डबल नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। बहुत लोग अपने तोड़े को छुपा लिया करते हैं, लेकिन जो लोग अपने तोड़े को डबल करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाता है यीशु के नाम में। कह रहा यहाँ पर तोड़ा क्या कर रहा था? कह रहा इसके अंदर एक तोड़ा था, आपके अंदर माफी मांगने का तोड़ा है। कह रहा कि आप मसीह लोग माफी मांगते हैं, अन्यथा कई जातियां, कई लोगों के अंदर ऐसी बात होती है, वो माफी कभी नहीं मांगते, माफिया मंगवाती हैं। औरतों के अंदर ये आदत होती है, वो पति से माफी मंगवाएगी, मांगेगी नहीं। गलत कह रहा हूं? सारे बोलो हालेलुया। वो ज्यादातर कहेगी सॉरी मैं नहीं बोलूंगी, तू बोलेगा।
मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आदमी सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर तोड़ा है, वो मल्टीप्लाई करें अपने स्वभाव के अंदर। कहता है अपनी गलती का सुधार करें। जब याकूब ने अपनी गलती का सुधार किया, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। और देखो उस दिन वो अपने भाई को जब भेंट देने के लिए गया, कौन था ये? कह रहा दुख में था, समस्या में था, गरीबी में था, कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन इसके अंदर एक तोड़ा था जो परमेश्वर के अधीन रहने का तोड़ा, परमेश्वर के वचनों के साथ चलने का तोड़ा, ईमानदारी का तोड़ा। इसने उसको नहीं छोड़ा, और ईमानदारी का तोड़ा, प्रार्थना करने का तोड़ा, और ये भरोसा रखता परमेश्वर पर कि परमेश्वर मैं जानता हूं पवित्र आत्मा कि तू देख रहा है मुझे। और उसी समय परमेश्वर ने इसको आवाज लगा कर कहा, कहता तेरे मामान लोबान ने जो तेरे साथ किया है, कह रहा मैंने देखा है। कहता कि अब कह रहा जो मैं तेरे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी, इतना तुझे अमीर कर दूंगा आज के बाद यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज तक आपके साथ कह रहा कुछ भी फैलाना हुआ हो, लेकिन आप अपने कह रहा आपके पास एक तोड़ा मिला है, आपके पास एक तोड़ा है यीशु का नाम लेने का, आपके पास एक तोड़ा है सच्चाई का। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है तो आप उसको मिट्टी में मत दबाओ, कहता है कि उसको मल्टीप्लाई करो। इसने मल्टीप्लाई किया और परमेश्वर ने ग्रोथ किया, और जब इतना बढ़ गया तो उसमें से कुछ दान देने के लिए अपने भाई को अपने भेंट मिलने के लिए भेंट लेकर गया। जब ज्यादा बढ़ गया, अगर आपके पास 1 करोड़ आ जाए तो क्या आप 1 करोड़ ही अपने भाई को दे देंगे? नहीं देंगे, आप कुछ लेकर जाएंगे। ये क्या लेकर गए आप सुनो। उसमें से कह रहे कि 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 भेड़, कहता है कि 30 ऊंट और 30 ऊंटनियां, 40 गायें और 20 गधी और 30 गधी के बच्चे और 20 बैल, कह रहा 40 गायें। कहता है इतनी सारी चीजें ये भेंट में लेकर गया। कहता है इसकी ग्रोथ हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा ये दुख में, कह रहा प्रॉब्लम में, अपनी तंगी में भागा नहीं मेरे से, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप मसीहत में आए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम टिके रहे और कह रहा कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप अपने तोड़े को डबल करते रहे। परमेश्वर के मेरे पास एक तोड़ा है, कहता है वो विश्वास का तोड़ा है, प्रार्थना का तोड़ा है, वर्शिप का तोड़ा है। पवित्र आत्मा कह रहा करे आप तेरे घर में कुछ भी थोड़ा नहीं रहेगा, बहुत कुछ हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा अगर हॉनेस्टी आपके जीवन में है, अगर ईमानदारी आपके खून के अंदर है, तो परमेश्वर का खून आज उबाड़े मारेगा आपके अंदर, याद रखना। परमेश्वर का खून आपके लिए कुछ करके दिखाएगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बच्चा अपाहिज हो सकता है कि आप अपाहिज हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने तोड़े पर, कह रहा है अपने तोड़े को खोने ना देना जो आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है। मत्ती की किताब 25 के 15 में देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एक किस्सा बता रहा है, एक कहानी बता रहा है, एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण बता रहा है। क्या बता रहा है दृष्टांत में कि मत्ती के 25 के 15 में यहाँ पर कह रहा है कि एक किसान, एक स्वामी ने अपने मजदूर करने वाले को, किसान को क्या दिया? कहता है कि एक को 5 तोड़े दिए बुलाकर, और दूसरे को 2 दिए, और तीसरे को 1 दिया। और कह रहा कि तब वो उस देश से चला गया। मतलब वो तोड़े देकर गया कि डबल करने के लिए। और जब वो मालिक वापिस आया तो उसी समय एक आदमी ने, जिसको एक आदमी को जो 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 से 10 कमाए। हालेलुया, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 10 कर दिए। और कह रहे कि दूसरे ने कह रहे कि अगर उसको 2 तोड़े दिए थे तो उसको उसके साथ क्या हुआ, उसने 4 तोड़े कर दिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था, कहता है वो डर गया। और कहता है उसी समय जब उसे लेखा लेने के लिए आया, उसी समय उसका स्वामी उससे पूछता है, पहले 5वें वाले को बुलाता है, कहता तेरे तोड़े कहाँ हैं? बोलता है कहता मैंने तूने मुझे तोड़े दिए थे, मैंने 5 से 10 कर दिए। तो उसी समय बोलता है शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, कह रहा मैं तुझे गले लगाऊं, तुझे और मिलेगा, तुझे और मिलेगा। 2 ने जब कहा मैंने और कमाए, 2 से और डबल कर दिए, तो उसको कहा शाबाश मेरे दास। कहता लेकिन 1 को कहा, कहता तूने क्या किया? कहता मैंने 1 भी नहीं कमाया। कहता मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है। कहता अपने स्वामी पर दोष लगा रहा है। कहता है मैं जानता था तू कठोर है, और ये नहीं बता रहा कि तू आलसी है, तू काम नहीं करता। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने दुख को जाहिर कर रहा है, बहाने मार रहा है। कहता मैं जानता हूं तू कठोर है, मैं जानता हूं कि तू जो देता है वो लेता भी है,
कह रहा जितना दोगे वो ले, उससे वापिस लेगा भी और हिसाब भी लेगा। कहता मुझे पता था तू हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। कहता तू हिसाब लेगा, मेरे से कमाए नहीं जा रहे, मैंने संभाल के रख लिए, मिट्टी में दबा दिया, जब तू आएगा उठाकर तुझे दे दूंगा। लेकिन ये उसने कहा जा तेरे लिए अब रोना पीटना नरक में होगा, तू हमेशा के लिए नरक जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, 5 मिनट के लिए प्रार्थना का तोड़ा दिया है। मैं कह रहा हूँ आप उसको और बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे पर लेकर आओ, अपने तोड़े को बढ़ाते चले जाओ। गवाही देने का तोड़ा है, आप गवाही दो। सुसमाचार सुनाने का तोड़ा, आप सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, आपके अंदर जितनी पावर होगी आपको उतनी और दी जाएगी, याद रखना। लेकिन जब आप पावर आपके पास है और आप दुख में, चिंता में, निराशा में बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर, इसके पास तो 5 तोड़े हैं, मेरे पास तो 1 है, इसके पास तो इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, कहता है इसके पास बड़ी दुकान है। आप अपने आप को नीचे मत गिराओ कि इसके बाप दादाओं के पास बड़ी दुकान है, बड़ा शोरूम है, मेरी दुकान इसके सामने नहीं चल सकती। इसके पास कहता है कि मोटर मैकेनिक के लिए पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाज खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके बाप के पास पैसे नहीं है, आपके पड़ोसियों के पास पैसे हैं, तो आप अपने आप को गिराओ नहीं। जो आपको मिला है, जो तोड़ा आपको मिला है, उसमें आपको सब्र करना है। हालेलुया। कह रहा है कि उसमें आपको विश्वास करना है। कह रहा है जो आपके पास है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। लेकिन शैतान निराश करता है ऐसे लोगों को और वो संतुष्ट नहीं रहते, निराश करता है बार बार उनकी लाइफ में कि तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चिंता, परेशानियां, बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। देखो सुनो, परमेश्वर ने एक आदमी को 5 तोड़े दिए, उसके पास जो पावर थी उसको देख कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूं। हाँ ये लड़की इधर आ और तू भी आ जा। आपके जिसके पास जितनी पावर होती है परमेश्वर उसको उतना देता है। ये देखो आपके सामने है, एक मोटा है और एक पतला है। देखो एक मोटा है एक पतला है। मैं 30 रोटियां लेके आया। सारे बोलो कितनी? 30। मैंने 30 हाथ कर आगे, मैंने 30 रोटियां इसको दे दी, 30 की 30 खा गई। तू हाथ आगे कर। मैं 30 रोटियां लेके आया, मैंने इसको दे दी, इसने 1 खाई मुश्किल से। खा लेगी 30 ये इसको 30 दिन लगेंगे उसे खाने में। कितनी रोटी खाती घर? पापा 2। तू कितनी खाती? 10। मम्मी खाने नहीं देती बाद। बैठ जाओ। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते कि अगर मोटा आदमी को 30 रोटी, मेरे साथ एक यहाँ पर मोगा से जगरूप मैंने गलती से रख लिया और एक दिन मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया, 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा ये बिल इसका कितना सारा, हमने तो चाय पीने आए थे, पुलिस वालों ने भी चाय पिया, हमने भी चाय पिया। कहते कि ये साथ वाला इसको भूख लग रही थी, कहते 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा 20? मैंने कहा चर्च में कितनी खाता है? कहता 40। मैंने कहा ओए, कहता इतनी सी तो होती है, फिर भी 20 बहुत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको अगर पावर मिली है, कहता है कि आपके अंदर बॉडी को देखकर परमेश्वर ने पहले से आपका ढांचा देखकर पावर बनाई हुई है कि नहीं? कहता है आपके खानदान में जो आशीष आ गई है वो पहले से आई हुई है कि नहीं? लेकिन अब आप अपने आप को निराश ना करो। मैं 30 रोटी नहीं खा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम 30 रोटी खाओ, लेकिन तुम कह रहे कि अगर ये पहलवान कर सकती है, क्या तुम पहलवान कर सकते हो? सब सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? कह रहा है कि आप उसके ऊपर पावर है, सबके हाथ में बैट दे दें अगर, छक्का नहीं लगा सकते तेंदुलकर के सिवाय। आप समझ रहे हैं? कहता है इसका मतलब सबके ऊपर परमेश्वर कहता है अनॉइंटिंग एक जैसी नहीं देता, अलग अलग देता है वरदान, अलग अलग वरदान देता है, अलग अलग तोड़ा है आपके पास। आप निराश ना हो, लेकिन अगर आप उस तोड़े में ईमानदार निकले, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उससे आगे लेकर जाएगा। चर्च आप पहले उस तोड़े में जो है आपके पास, जितनी पावर है आपके पास, आप उतना ईमानदार बन के दिखाओ। पहले बहू आती है बोलती है मैं तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं पहुंच सकती, 2 रोटियों का खाना बनाती हूँ। 2 रोटियों का 2 आदमियों का। मैं तो पहली बहू कहती है मैं 2 आदमियों का खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी ने 2 आदमी सिखाए, हमारे घर में 2 आदमी थे। और पहले की बुजुर्ग औरतें 50 आदमियों का खाना बना सकती थी कि नहीं? और ससुर और बोलता करा अरे सीख ले अपनी सास से, 50 लोगों का खाना बनाती थी। लेकिन पहले पावर कुछ और थी, अब पावर कुछ और है, लेकिन वो हारे नहीं। अगर तू अपने घर में ईमानदार है, अगर तू काम करने वाली, जो तोड़ा तेरे को मिला आदर करने का, अपने सास ससुर का आदर कर, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे स्वर्ग से मालो माल कर देगा।
तेरे तोड़े को चमका देगा आज, आमीन, तेरे तोड़े को चमकाएगा चर्च। आमीन। लेकिन अगर आप आदर नहीं करते, मैं कह रहा आपको जो मिला है उसमें सब्र नहीं करते, संतुष्ट नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको कभी मल्टीप्लाई नहीं करता। बहुत बार हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं होते। लेकिन परमेश्वर को कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, परमेश्वर की दिता तू मैनू, की दिता तू मैनू, मैनू कुछ नहीं दिता। बहुत सब सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। अगर आज आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, बहाना मारना बंद करो। परमेश्वर के सामने ये 25 के 24 में बहाना मार रहा था। क्या कह रहा था कि परमेश्वर कहता तूने मुझे कह के तोड़ा दिया था, लेकिन मैं जानता हूं तू कठोर है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए तो क्या कह रहा था, बहाना लगा रहा था। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तेरे को तोड़ा दिया था प्रार्थना करने का, वो तोड़ा तेरा कहाँ है, कहाँ है वो तेरा तोड़ा। लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा था कि हम नंगे थे, हम छिप गए थे। उसने अपने तोड़े को छिपा दिया। बहुत सारे लोग सुबह अपने तोड़े को छिपा देते हैं, रजाई में सोते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को कह रहा है, कहता है कि अगर आप डबल होना चाहते हैं, मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को आज बाहर निकालना, अपने टैलेंट को, अपने टैलेंट को छिपने नहीं देना। आपके अंदर एक टैलेंट है। मैं कह रहा हो सकता है आपका चाचा आपसे अमीर हो, आपका ताऊ आपसे अमीर हो, आपका पड़ोसी आपसे अमीर हो, आपके खानदान में किसी ने अमीरी ना देखी हो, आप बहुत गरीब हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास ईमानदारी का तोड़ा है, आप किसी के घर में पोछा मार रहे हैं, आप किसी की दुकान में नौकर हैं, लेकिन याद रखना यूसुफ किसी के घर में करा पोती पर के खेत में नौकर था, लेकिन वो उसे के पास एक तोड़ा था, ईमानदारी का तोड़ा। वो जेल में गया, वहां भी कंप्लेंट नहीं किया, उसके पास ईमानदारी का तोड़ा था। परमेश्वर ने देखा, करा कि इसके पास ईमानदारी का तोड़ा है, कहता अब ये एक जगह एक कंपनी एक दुकान चलाने वाला नहीं, आज ये पूरे देश को चलाने वाला बनेगा, प्रधानमंत्री बना दिया उसे। अगर परमेश्वर ने आज रात आपके अंदर ये तोड़ा देखा, मेहनत करने का तोड़ा, संतुष्ट रहने का तोड़ा, तो परमेश्वर का फैसला बदल जाएगा। याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो फैसला बदलवाना है कि नहीं, अरे हाँ कि ना। परमेश्वर अपने फैसले जल्दी से नहीं बदलता। परमेश्वर अपने फैसले जब बदलता है जब किसी व्यक्ति के अंदर संतुष्ट देखता है, किसी व्यक्ति के अंदर कहता ईमानदारी देखता है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके टैलेंट को देखना चाहता है। आप रोते रहते हैं, बहाने मारते रहते हैं, परमेश्वर तू मैनू की दिता एहो जे घर च पैदा करता, एहो जे डंगर जा शराबी देता, मैनू एहो जे घर देता, फौजी दा घर देता है भैने मैनू किदा घर देता, नाई दा घर देता, हलवाई दा घर देता, मैं तो सोचा ही तू मैनू बड़ा घर देगा। परमेश्वर को कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते रहते हैं, संतुष्ट नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। लेकिन याकूब की ग्रोथ का कारण सिर्फ एक ही था कि वो परमेश्वर के सामने पर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए हुए था। उसकी सैलरी नहीं थी, उसकी सैलरी 200 से 20 पर आ गई। अगर चर्च में किसी की सैलरी 2 लाख से 2000 पे आ जाए, चर्च ही छोड़कर भाग जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप लोग उस दिन अपना तोड़ा दिखाते हैं। शैतान आपको मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है, आपकी गवाहियां मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है। आप संडे चर्च गवाही देने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके साथ कोई और प्रॉब्लम डाल देता है और आपको मिट्टी में दबाता है। लेकिन याद रखना, एक आदमी था और उसे गधा वो ढोंचू 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 जब करता था, तो गर्मी के अंदर तो उन आदमियों को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उस गधे के ऊपर मिट्टी डालते रहे, मिट्टी डालते रहे, मिट्टी डालते रहे। 2 ट्रालियां लेके मिट्टी डाली गधे के ऊपर, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम ये गधा नहीं, तुम गधे हो। और गधे ने करा का मिट्टी डलवाता रहा, मिट्टी डलवाता रहा, गधा मिट्टी डलवाता रहा, करा डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ, मिट्टी डाली जाओ। और जब वो डालते रहे उसको मजा आ रहा था, मिट्टी डाल रहे हैं। और उसके बाद कहता कि एक पीठ ऐसे करके मारी और छलांग मारकर बाहर आ गया। मैं कह रहा हूं बेशक आपके ऊपर आपको कोई गधा कह रहा हो, आपको कोई निकम्मा कह रहा हो, आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है, आपको कोई कितना भी मिट्टी में क्यों ना दबा रहा हो, मैं आपका बिजनेस कितना मिट्टी में दबा रहा हो, आपके बच्चे की बुराई कर रहा हो, आपकी नामधराई कर रहा हो, कितना मिट्टी में दबा रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कितना ही आपको गधा समझ रहा हो, कितनी मिट्टी डाले, लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात आप मिट्टी में से बाहर आएंगे। आपका बिजनेस बाहर आएगा। कोई बीज ऐसा नहीं है जो मिट्टी में रहता है और बाहर नहीं आता। कोई बीज ऐसा नहीं है, जितने बीज मिट्टी में दबाए जाते हैं बाहर आते हैं। ये आलू टमाटर के शायद आलू और प्याज के रहते हैं अंदर। हम आलू प्याज नहीं है, मूली नहीं, हम वो बीज हैं जो बाहर निकलने वाले हैं। करा मसीह के बीज हो, और मसीह का बीज कहता है कि कंप्लेंट नहीं करता। मसीह कंप्लेंट नहीं कर रहा था क्रूस पर। अगर लोगों ने मसीहत को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। क्रूस पर खड़ा हुआ यीशु मसीह को सताया जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह कंप्लेंट नहीं कर रहा था, वो मिठास दे रहा था। कह रहा था प्रभु, थूक रहा था उसके ऊपर, थू। उसने क्या कहा, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इन्हें माफ कर।
आई लव यू। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक आदमी आया और कहने लगा ये प्रॉफिट बजिंदर बहुत गंदा है, काला जादू करता है, और जी ऐसा है वैसा है, लोगों को भड़काने लगा, इसके चर्च में जाना। थोड़े दिन के बाद मेरे चर्च में फोन आता है, कहता जो आदमी आपके खिलाफ बोल रहा था ना उसकी जुबान कट के गिर गई, पता नहीं कैसे कुछ हुआ और वो कट गई, गिर गई। क्या लगा किसी चीज में टकराया और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जुबान ही कटी, बाकी सारा कुछ ठीक था, मुंह ठीक था उसका। उसकी पत्नी ने 3 बार फोन किया, प्रॉफिट जी प्रेयर कर दो। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा तो लगा अंदर, यीशु थोड़ी हूं। थोड़ी देर तक मैंने फोन उसका उठाया नहीं, दूसरे को दे दिया। मैंने कहा इसका फोन नहीं उठाना। अगली बार फिर कोई लेकर आया, कह इसके लिए दुआ कर दो, हॉस्पिटल में ठीक हो जाए। मैंने कहा चल, ये नहीं जानता ये किसको बुरा कह रहा था। मैंने कहा परमेश्वर दया कर इसके ऊपर। हालेलुया। और क्या हुआ, वो बंदा ठीक हो गया। गूंगा जरूर है, लेकिन याद रखना अगर आप बुराई करते हटते नहीं है तो आपकी आशीषें गूंगी हो जाएंगी। एक आदमी जब प्रभु में आया, अंधा होकर आया, और लोग सोचते थे शायद अब प्रभु में आ गया भी चंगा हो जाएगा, अंधा होकर ही मरा। लेकिन वो परमेश्वर के लिए कुछ करके गया। उसको समझ में आ गया था कि वो लेखा लेने के लिए आएगा, कुछ लोगों से यहीं पर लेगा, कुछ लोगों से ऊपर ले लेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जो जिंदा रहेंगे उनसे ऊपर ले लेगा, जो मर जाएंगे उनसे यहीं ले लेगा, जो मर जाएंगे उनसे ले लेगा, कह रहा जो जिंदा रहेंगे उनसे ऊपर जाके ले लेगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं?